A very good morning, student. Today I am going to start question number 4 from the exercise 1.1. Student, here you have to given one table. There is a value is given x, f of x, g of x, f dash x, g dash x. In first, there is a value of x is 2, 4, 6. The value of f of x is 1, 3, 5. The value of g of x is 6, 4, 2. The value of f dash x is minus 3, 5, minus 4. The value of g dash x is 4, minus 6, 7. Student, there is the first question. If r of x equal to f of g of x, find r dash 2. Okay. So we start first. R dash x equal to f g of x. Now see student, ये जो है ये कंपोजिट फंक्शन है. ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. r dash x इक्वल टू f dash, यानी f dash यानी क्या, डेरिवेटिव g of x. अब ये जो दिया है इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई डी एक्स की जगह हमने क्या लिखा, एफ डैश. तो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू अगेन निकलेगा डेरिवेटिव यानी जी ऑफ एक्स. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स या फिर जी डैश ऑफ एक्स. दोनों तरीके से चलता है. ओके, अब यहाँ लिखेंगे आर डैश 2. देखो क्वेश्चन में वैल्यू क्या है इसका, आर डैश 2 है. ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे इसका वो ले लिए. उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एफ डैश जी ऑफ एक्स. अब यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे भी क्या आएंगे 2 आएंगे. इंटू क्या हो जाएगा, ये जी डैश 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 तो हमने x ली. ओके, अब देखो f डैश जी ऑफ 2, f डैश जी ऑफ 2. यहाँ पे देखो f डैश होना, क्या होना, f डैश ही f डैश है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, g ऑफ 2 है, g ऑफ 2. तो g ऑफ का गया, ये गया. अभी आपका g ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है. देखो यहाँ पे क्या है, f डैश g ऑफ 2, g ऑफ 2. देखो अब ये g ऑफ 2 है, g ऑफ 2 यानी g ऑफ यानी x, यानी g ऑफ 2 बोले तो x ये 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, g ऑफ x में 6 है. कितनी, 6. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम इसकी जगह पे लेंगे एफ डैश 6 इंटू जी डैश 2. देखो ये जी डैश 2 यहाँ पे है, जी डैश एक्स. तो एक्स क्या है, 2 है, तो जी डैश 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्टार्ट में 4 है, ये 2 के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ क्या लेंगे, 4 लेंगे. अगेन एफ डैश 6. अब देखो एफ डैश यहाँ पे है, एफ डैश एक्स, यानी ये एक्स इधर फाइंड करना, ये 6 है. तो एफ डैश 6, अगर ये 6 उठा के मैं यहाँ रख दूँ एफ डैश 6, तो इसकी वैल्यू क्या है, 6 के सामने क्या है, -4. तो यहाँ क्या आएगा, -4 इंटू 4, दैट इज योर -16. ये जो है तो आपका क्या है, आंसर है, दैट इज आर डैश 2. ओके, नाउ सी योर सेकंड क्वेश्चन. इफ आर डैश एक्स इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, फाइंड आर डैश 4. सिमिलरली वही मेथड से करना है. क्या करेंगे हम, देखो आर ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स. अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब क्या करेंगे यहाँ पे, आर डैश एक्स इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेटिव निकलेगा. डेरिवेटिव हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स या फिर जी डैश, यानी डी वाई बाई डी एक्स. मैं स्टार्ट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको. अब यहाँ पे होगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू, अब डी वाई बाई डी एक्स ये वाला पार्ट निकलेगा, दैट इज क्या आएंगे, ये इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. इसको ऐसा लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स. ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है तो यहाँ पे लिखेंगे हम जी डैश 3 एज इट इज प्लस एफ ऑफ एक्स. अब एफ ऑफ एक्स कहाँ से आएगा, देखो एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स. क्वेश्चन में क्या दिया है,
क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, एक्स ये है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी 4 है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे जो है तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब देखो 3 कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, और एफ ऑफ एक्स जो है तो वो एज इट इज आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। पहले हम क्या करेंगे, 3 क्या है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 3 का कांस्टेंट निकलेगा और f का डेरिवेटिव क्या निकलेगा एफ डैश एक्स निकलेगा। ये मेथड है, ये मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ता है। ऊपर ये क्वेश्चन में भी हमने इसी करे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे r डैश 4 इक्वल टू g डैश 3 प्लस एफ डैश एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश एक्स की अगर वैल्यू देखिए आपने पीछे के टेबल में तो कितनी है वो 4 है, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है g डैश, ये 3 एज इट इज है प्लस एफ ऑफ 4, देखो एफ ऑफ 4 लेना है, यहाँ एक्स की जगह 4 होना, तो एफ ऑफ 4 अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो एफ ऑफ 4 के सामने कितना है 3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू एफ डैश 4, एफ डैश ये 4 का है, यहाँ पे 4 के सामने कितना 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। ना जी डैश प्लस 6 इंटू 5, अब जी डैश का है, जी डैश यहाँ पे 6 है, तो उसके सामने कितनी है 7 है वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे, 7 5 35, दिस योर फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ सी, यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है एस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड एस डैश 4। ओके, सो हमने लिखे एस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर ये क्वेश्चन हमने क्या करे उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स लिखे हमने, तो यहाँ लिखेंगे एच डैश एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकलेगा एफ डैश जी माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव निकलेगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स जी माइनस एफ डैश एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा एफ डैश जी माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू, ये जी चले जाएगा और इसकी जगह क्या होगा, ये माइनस का साइन एज इट इज, डेरिवेटिव निकलेगा ना, और ये एफ डैश एक्स एज इट इज। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, एच डैश एक्स की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 4 है, कितनी 4, तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश 4 इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ माइनस एफ ऑफ 4 इंटू माइनस एफ डैश इंटू 4। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो आपका एफ डैश जी माइनस एफ ऑफ 4 है, एफ ऑफ 4 है, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी, इधर देखो एफ ऑफ 4 के सामने क्या 3 है, तो यहाँ लेंगे 3 इंटू माइनस एफ डैश 4, एफ डैश 4 ये है, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ क्या आएगा यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, क्या है यहाँ पे माइनस 5, अभी माइनस 5 जो तो हम आगे लिख लेंगे, माइनस एफ डैश जी माइनस 3 इंटू 5। अच्छा स्टूडेंट सॉरी, एक मिस्टेक हुई, ये 9 है, ये 9 है, 9 जी नहीं है, 9 है 9, तो ये 9 माइनस 3 कितना होगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा एफ डैश 6 इंटू 5। अब देखो एफ डैश 6 क्या है इसके अंदर, एफ डैश 6 बोले तो -4 है, कितना -4, तो यहाँ क्या होगा माइनस का साइन एज इट इज, ये -4 इंटू 5, माइनस माइनस गेट प्लस, 4 इंटू 5 दैट इज कितना हुआ ये 20। दिस इज योर फाइनल योर
आंसर. ओके, ये आपका जो तो फाइनल आंसर है. नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन है एस ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, फाइंड एस डैश एक्स 6. यहाँ पे क्या एस डैश 6 है. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स डिफरेंशिएट with respect to x. S dash x equal to g dash g of x into dy by dx g of x. तो यहाँ पे हम लिखेंगे s dash 6 equal to g dash g of x. ये उसका g dash है ना डेरिवेटिव. ओके, देन dy by dx g of x. अब क्या होगा g dash g of x. अब ये डेरिवेटिव इसको हम ऐसे लिखेंगे g dash x, ये मतलब उसका डेरिवेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे h dash 6 g dash g of 6. यहाँ x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे भी आएंगी और g dash 6 यहाँ पे भी आएगा. ओके, अब क्या करना है, जो हमारे पास टेबल है उसमें से इसकी वैल्यू लिखना है. देखो g of 6 देखो g of 6, ये g of x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे g of 6 लिखे तो क्या आएंगे, 6 के सामने 2 है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू g dash 6, g dash ये 6 यहाँ पे तो क्या आएगा 7, तो आएगा 7. देन अगेन g dash 2 ये तो क्या आएगा 4 into 7, that is 4 7s are 28. This is your final answer of this question. Okay, now your fifth question, assume that f dash 3 equal to -1, g dash 2 equal to 5 and g of 2 equal to 3 and y equal to f of g of x, then dy by dx x equal to what? Okay, so student, first we have to write y equal to f of g of x. Okay, now we write here differentiate with respect to x. Okay, now dy by dx equal to f dash g of x into dy by dx g of x. देखो यहाँ पे जो है तो इसका डेरिवेटिव निकाले dy by dx यानी f dash dy by dx ऑफ f था तो dy by d इसको जो f dash यानी डेरिवेटिव f डेरिवेटिव है g of x लिखे इंटू dy by dx g of x यानी क्या g dash x हो जाएगा ये, तो f dash g of x इंटू g dash of x, इस तरीके से ये हो जाएगा. अब देखो dy by dx x इक्वल टू f dash g of x क्या है यहाँ पे g of x. अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे g of x की जगह पे क्या लिखेंगे हम f dash 2 लिखेंगे, g of f dash x की जगह पे 2 आएगा, g dash x की जगह पे भी क्या आएगा 2 आएगा. क्वेश्चन में दिया है हमारे, देखो क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू 2. अब क्या करेंगे, अब जो है तो यहाँ पे क्या है g of 2 का वैल्यू कितना है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे f dash 3 इंटू g dash 2 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा. अगेन f dash 3 है क्या, ये देखो f dash 3 का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू 5, दैट इज योर -5 इज द फाइनल आंसर. ओके, now your sixth question, if h of x equal to in root 4 of x, f of x plus 3 of g of x and the value of f of 1 equal to 4, g of 1 equal to 3, f dash 1 equal to 3, g dash 1 equal to 4, find h dash 1. Okay, so we have to find the what will the value come at h dash 1. First we have to write c, we have to take differentiation of this one, so we write here differentiate with respect to x
now f dash x means the derivative of h is c, the value is root x, so derivative of root x equal to 1 by 2 time root, so here we have to write 2 4 f of x plus 3 g of x into dy by dx, यानी डेरिवेटिव क्या निकलेगा उसका 4 f of x plus 3 g of x. ओके, नाउ इक्वल टू 4 इंटू, देखो ये 1 एज इट इज है, ये इसका 4 निकाला मैंने, यहाँ पे 4 कांस्टेंट रहेगा. अब f का डेरिवेटिव क्या निकलेगा f डैश x निकलेगा प्लस 3 कीप कांस्टेंट, g का डेरिवेटिव क्या निकलेगा g डैश x आएगा. अपॉन में ये जो है एज इट इज वो रहेगा 2 टाइम 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x. ओके, अब यहाँ क्या होगा देखो h डैश, क्वेश्चन में क्या h डैश 1 है, c h डैश 1, तो हमने h डैश 1 लिए इक्वल टू क्या होगा ये होगा 4 f डैश x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 g डैश x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 टाइम 4 f ऑफ 1, x की वैल्यू 1 इसलिए 1 ले रहे, g ऑफ 1 है. ओके, नाउ अब क्या होगा, अब होगा देखो 4 तो एज इट इज रहेगा, ये वाला 4 एज इट इज रहेगा. अब देखो f ये डैश 1 है, f डैश 1 क्या है यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3, g डैश 1 क्या है यहाँ पे 4 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे. f ऑफ 1 क्या है यहाँ पे 4 है और g ऑफ 1 क्या है 3 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा ये 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 टाइम 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, क्या होगा 24, 2 टाइम रूट में 25, दैट इज 24 अपॉन 2 टाइम 2 इंटू 5, तो 1 ज़ा 2 12, दैट इज 12 अपॉन 5 इज योर फाइनल डेरिवेटिव. ओके.